नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपके MP बोर्ड कक्षा 10वीं में इंग्लिश विषय का एक बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर बताऊंगा। दोस्तों, इस मॉडल पेपर के अंदर इंग्लिश विषय के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों, आप इंग्लिश के पेपर को देने से पहले इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाना। आप देख सकते हैं हमारा ये जो मॉडल पेपर है वो कुल 100 अंक का है, जिसमें आपको 3 घंटे दिए गए हैं। तो चलते हैं हमारे इस मॉडल पेपर के सेक्शन ए के अंदर। आपका जो सेक्शन ए है वो रहेगा रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपको अनसीन पैसेज दिया हुआ है। तो इसमें हमारे पास में पहला प्रश्न पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यानी कि दोस्तों, दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए और इनके जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए इस पैसेज को पढ़ते हैं। इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कॉर्पोरेशन इज स्ट्रेंथ। यानी कि दोस्तों, ये सच्चाई है कि जो यूनियन होती है, एकता होती है, वो मजबूती होती है। डिसयूनियन इज वीकनेस। यानी कि दोस्तों, जो एकता नहीं है उसका मतलब क्या है कि वो वीकनेस है, वो कमजोरी है। यानी कि दोस्तों, में एकता रखनी चाहिए। इसी के आगे लिखा हुआ है, ए यूनाइटेड फैमिली, ए यूनाइटेड कम्युनिटी, ए यूनाइटेड सोसाइटी, ए यूनाइटेड नेशन इज स्ट्रॉन्ग। यानी कि दोस्तों, एक परिवार, एक समुदाय और एक समाज और एक देश जो है वो हमेशा मजबूत होता है। बट दोज हु आर डिसयूनाइटेड, यानी कि दोस्तों, वे व्यक्ति जो कि एकता नहीं रखते, स्प्लिट हो जाते हैं फ्रैक्शंस के अंदर और ग्रुप्स के अंदर, वो क्या है, वीक है, कमजोर हैं। इसी के आगे लिखा हुआ है, टेक द केस ऑफ ए फुटबॉल और हॉकी टीम। इफ द मेंबर्स ऑफ द टीम प्ले टुगेदर एंड कोऑपरेट विद वन अनदर। यानी कि दोस्तों, आप एक उदाहरण लीजिए फुटबॉल और हॉकी टीम का। उसके अंदर जो खिलाड़ी होते हैं, यदि वो यूनाइटेड नहीं होते तो टीम है वो हार जाती है। एकता है वो बहुत ही जरूरी है, इस पैसेज में ये कहा गया है। तो अब हम इस पैसेज को पढ़ने के बाद और समझने के बाद इनके प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द फैक्टर दैट एश्योर्स स्ट्रेंथ। यानी कि दोस्तों, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि मजबूती दर्शाता है। तो दोस्तों, वो फैक्टर है हमारे पास में यूनाइटेड, यानी कि एकता। एकता होगी तभी मजबूती होगी। दूसरा प्रश्न है, व्हाट हैपन्स इफ ईच मेंबर ऑफ ए फुटबॉल टीम प्लेज हिज ओन गेम। यानी कि दोस्तों, आपसे कहा गया है कि क्या होगा यदि फुटबॉल टीम का कोई खिलाड़ी अपना ही खेल खेले, यानी कि एकता ना दर्शाए टीम के अंदर, तो क्या होगा क्या दोस्तों, टीम हार जाएगी, क्योंकि एकता है वो बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो पैसेज है वो एकता पर डिपेंड करता है, यानी कि एकता होगी तभी आप विन कर पाओगे कोई भी गेम, तभी आपकी स्ट्रेंथ होगी। अब आगे बचे तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि तीसरा प्रश्न है, व्हाट मोरल डज द पैसेज कैरी। तो दोस्तों, पैसेज है वो कैरी ये करता है कि हमें एकता रखनी चाहिए, तभी हमारी स्ट्रेंथ आएगी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो दोस्तों, इस प्रश्न में भी आपको पैसेज दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना, पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद में क्या करना है, इनके प्रश्नों को उत्तर देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए, कहा गया है, हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2। यानी कि दोस्तों, हेलन केलर नाम का व्यक्ति है जिसने आई साइट, यानी कि आंखों की रोशनी है, और सुनने की क्षमता है वो खो दी जब वो 2 साल का था। दोस्तों, ये जो क्षमता है वो उसने क्यों खोई, क्योंकि उसे कोई ना कोई बीमारी थी। शी बिकेम डीफ, यानी कि वो बहरा हो गया। इसी के आगे लिखा हुआ है, शी आल्सो लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक। यानी कि दोस्तों, वो बहरा तो हो ही चुका था, लेकिन अब उसे मुंह से बोला भी नहीं जाता था। यानी कि दोस्तों, बहरा हो चुका था तो उसको कोई कान में आवाज ही नहीं जाती थी, तो उसके मुंह से शब्द भी निकलने बंद हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हेलन केलर है वो अंधा भी था और साथ में बहरा भी था और उसे कुछ बोला भी नहीं जाता था। और आप इस पैसेज के सभी प्रश्न हैं उनके उत्तर है वो अपने आप दे दोगे, क्योंकि यदि आपको पैसेज समझ आया हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा और आप सभी उत्तर है वो दे दोगे। उसी के आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, वो भी पैसेज का है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो दोस्तों, आपको फिर से वही करना है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में इस पैसेज के प्रश्नों का हल करना है। तो दोस्तों, जल्दी से आप इस पैसेज का जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में ये हूबहू आ जाए और आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो मैंने बहुत ही छांट कर बनाए हैं और बहुत ही मुश्किल से बनाए हैं, बहुत मेहनत लगी है। आगे हमारे पास में इस पेपर का सेक्शन भी आता है जिसका नाम है राइटिंग सेक्शन, जिसका चौथा प्रश्न पूछा गया है, यू आर रवि शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यानी कि दोस्तों, आप रवि शर्मा हो जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेवा में पढ़ते हो, और आपको क्या करना है, आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्हें एक एप्लीकेशन लिखनी है, क्योंकि आपको उनसे क्या चाहिए, आपको उनसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। यानी कि दोस्तों, आपको किसी एक स्कूल से दूसरी स्कूल में जाना है तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो अपने प्रिंसिपल से लेना होता है, तो आपको प्रिंसिपल से चाहिए। तो आपको अपने प्रिंसिपल को इस रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन है वो लिख के देनी होगी। आगे हमारे पास में चौथे के 8वां प्रश्न पूछा गया है, यू आर रितु पटेल रिसाइडिंग एट चौपन बैंक कॉलोनी लाल बाग जबलपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड संध्या आस्किंग हर टू अटेंड योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। यानी कि दोस्तों, आप रितु पटेल हो, ठीक है, और जबलपुर में रहते हो और आपकी एक फ्रेंड है संध्या। आपको क्या करना है,
उसे एक लेटर सेंड करना है और पूछना है कि क्या आप मेरे बड़े भाई की शादी में आ सकती हो। तो दोस्तों आप आसानी से वो लेटर है वो सेंड कर सकते हो। आगे हमारे पास में 5वां प्रश्न पूछा गया है, फिर से वही पैसेज का प्रश्न है और आपको क्या करना है, केयरफुली पैसेज को पढ़ना है, ध्यान से पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद में इनके जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। आगे हमारे पास में 6वां प्रश्न पूछा गया है, डेवलप एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक सेव वाटर विद द हेल्प ऑफ गिवन फ्रेजेस। यानी कि दोस्तों आपको एक आर्टिकल लिखना है सेव वाटर पर, यानी कि पानी बचाओ जल संरक्षण पर आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। आगे हमारे पास में 6 के 8वां में प्रश्न पूछा गया है, राइट एन एसे इन 200 वर्ड्स। यानी कि दोस्तों आपको ऐसे लिखना है 200 शब्दों के अंदर। आपको ऐसे दे रखा है वंडर्स ऑफ साइंस, यानी कि दोस्तों साइंस का चमत्कार। दूसरा है एनी ग्रेट लीडर, यानी कि कोई भी एक अच्छा नेता। उसी के आगे तीसरा है द फेस्टिवल यू लाइक मोस्ट, यानी कि आपका सबसे अच्छा त्यौहार। और चौथा है माई हॉबी, यानी कि आपकी पसंदीदा चीज कौन सी है। इन टॉपिकों में से कोई एक टॉपिक पर आपको यह लिखना है, 200 वर्ड के अंदर ऐसे लिखना है। आगे हमारे पास में इस पेपर का सेक्शन सी आता है जिसका नाम है ग्रामर सेक्शन। तो जिसका 7वां प्रश्न है वो टेंस का है, जिसमें पहला वाक्य पूछा गया है, इट वॉज डार्क, यानी कि बहुत ही अंधेरा था। सो आई टुक ए टॉर्च विद मी, यानी कि दोस्तों जब अंधेरा था तब मैंने जो टॉर्च है उसे उठाया। तो दोस्तों यहाँ जो पहला वाक्य है इट वाज का मतलब ये है कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर भी क्या आएगा, पास्ट टेंस का यूज होगा। तो दोस्तों पास्ट टेंस के अंदर क्या होती है, हमेशा सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे टुक का उपयोग होगा। आगे हमारे पास में दूसरा वाक्य है, डैश डॉग सेल्डम बाइट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, बार्किंग आएगा। इस प्रकार से आगे टू रिटर्न आएगा, उसके बाद में वाइल आएगा और यहाँ पे और आएगा वर्क हार्ड और यू विद फेल। उसी के आगे 6 के अंदर क्या आएगा, कैन आएगा। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट 80 किलोग्राम ऑफ ए वेट। दोस्तों कैन क्या करता है, किसी की क्षमता बताता है। आगे हमारे पास में इस प्रकार से आपको क्या करना है, टेंस है उसकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है। आगे हमारे पास में 8वां प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको शब्द दिए गए हैं उनको रीअरेंज करना है और उसे एक सही वाक्य में ढालना है, जैसे कि हॉबी, माई, गेम्स, प्लेइंग, इज। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक सही वाक्य बनाना है, क्योंकि ये सही वाक्य नहीं है। उससे क्या कि 9वां प्रश्न पूछा गया है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो दोस्तों ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी से इंग्लिश में वाक्य को ट्रांसलेट करना है। आगे चलते हैं, हमारे पास में सेक्शन डी आता है जिसका जो 10वां प्रश्न है वो पैसेज का है। यानी कि दोस्तों आपको फिर से ये पैसेज ध्यान से पढ़ना है और इस दिए गए पैसेज के जो प्रश्न है उनके उत्तरों का जवाब देना है। आगे चलते हैं, और 11वां प्रश्न भी पैसेज का है। दोस्तों आपको फिर से कहना चाहूंगा, इन प्रश्नों को या तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आगे हमारे पास में इस पेपर का 12वां प्रश्न आता है। दोस्तों अब से जो प्रश्न आएंगे वो आपकी किताब से ही पूछे गए हैं। देखिए 12वें का ए है, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ट बॉय। यानी कि दोस्तों डॉक्टर की क्या राय थी उस जले हुए लड़के के बारे में। 12वें के अथवा में है, व्हाई डिड टेकर व्याकॉफ फील अशेम्ड। यानी कि दोस्तों जो टेकर व्याकॉफ था वो शर्मिंदा क्यों हुआ। उसी के आगे हमारे पास में बी क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड डॉक्टर कलाम वांट टू बिकम इन एयर फोर्स। यानी कि दोस्तों डॉक्टर कलाम थे वो एयर फोर्स के अंदर क्यों जाना चाहते थे। और उसी के आगे बी के अथवा में है, व्हाट वेर द क्वालिटीज ऑफ सुबुदी एंड कुबुदी। दोस्तों आपको सुबुदी और कुबुदी की क्या बतानी है, विशेषताएं बतानी है। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, व्हाई डिड प्रताप सिंह कॉल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़। यानी कि दोस्तों जो प्रताप सिंह है उन्हें भामाशाह क्यों कहा जाता है। आगे हमारे पास में 13वें के अथवा में पूछा गया है, हाउ डिड राव सक्ता रिएक्ट फॉर भामाशाह। यानी दोस्तों भामाशाह के सामने राव सक्ता ने क्या रिएक्ट किया, क्या अभिवादन किया। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, इसका जो प्रश्न है वो एक्सट्रैक्ट का है, यानी कि बताना है कि ये जो पोइम है वो कौन से चैप्टर में से ली गई है और इसका जो राइटर है वो कौन सा है और इस एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या निकलता है। देखिए हमारे पास में एक्सट्रैक्ट पूछा गया है, द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म एंड सॉफ्ट एज रिंग डॉव्स विंग। तो इस एक्सट्रैक्ट के जो प्रश्न है वो भी आपसे पूछे गए हैं, देख सकते हैं ए है, बी है और सी है। इनके जो उत्तर है वो आपको देने हैं। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि दोस्तों जो चिल्ड्रन था उसके हार्ट में झूठ क्यों बसा हुआ था। आगे हमारे पास में हु इज नोबल ब्रेव एंड वाइस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको देना है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इसको कृपया करके अपनी कॉपी पर है वो लिख लेवें, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला ए है, व्हाट डज द पोइट वांट टू नो अबाउट द विंड। यानी कि दोस्तों जो हवा है उसके बारे में पोइट क्या जानना चाहता था। और बी है, व्हाट हैपेंस व्हेन द पोइट लुक्स एट द चिल्ड्रंस प्लेइंग। यानी कि दोस्तों जो चिल्ड्रन खेल रहा था तो पोइट ने क्या गौर किया इसके बारे में आपको बताना है। सी है, हाउ डज द विंड वर्क। यानी कि दोस्तों जो हवा होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको 3 प्रश्न के जवाब देने हैं। ए है, इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट अकर, व्हाई। यानी कि दोस्तों जो मलेरिया रोग है वो किन स्थानों पर नहीं पाया जाता और क्यों नहीं पाया जाता। आगे हमारे पास में बी क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिक्विट। सी ऑप्शन है, व्हाई डिड द वुमेन स्टार्ट रनिंग। यानी कि दोस्तों जो महिला है वो तेज गति से क्यों भाग रही थी। डी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर। यानी कि जो फौजी था उसकी क्या प्रॉब्लम थी।
आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला ए है हु वाज एल्फ्रेड नोबल, यानी कि दोस्तों एल्फ्रेड नोबल है वो कौन था। बी क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डिड गांधी जी ट्रेवल इन 3rd क्लास, यानी कि गांधी जी हैं उन्होंने ट्रेन के अंदर 3rd क्लास के अंदर सफर क्यों किया। सी ऑप्शन है व्हाई डिड पन्ना धाई सेक्रीफाइस हिज सन, यानी कि दोस्तों जो पन्ना धाई थे उन्होंने अपने पुत्र के लिए बलिदान क्यों दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने इंग्लिश के जो प्रश्न थे वो थे। दोस्तों आप मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और इन इंग्लिश के प्रश्नों को पढ़ के चले जाते हैं तो आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपका तुरंत रिप्लाई करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।